किसी से अगर पास ना बना के उस पैसे ज़्यादा लेता है तो हम उससे 100 टाइम्स चार्ज करेंगे। मतलब अगर इसने किसी से 200 रुपया 220 रुपया चार्ज कर लिया तो हम उससे 22,000 चार्ज करेंगे। और अगर उसके बाद भी ना माना तो हम इसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। तो अब हुआ ये कि इस सारे मसले में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमें भी इनकी कंप्लेंट्स आई और हमें भी पता चला है। एक तो पहले उन्होंने ये हमें अपडेट दे दिया कि साहब ये जो टोल प्लाज़ा के जो प्रेजेंट कंसेशनरी इनका जो है वो टेंडर कैंसिल कर रहे हैं और नए टेंडर हो गए हैं और ये 15-20 दिन की बात है। मगर जितने पुराने ऑर्डर्स निकले हैं, चाहे वो आरपी सिंह साहब का है चाहे वो जादून साहब का है, जिसमें आरपी सिंह साहब ने बताया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने कि ये जो एरियाज उसके अंदर है, और चाहे जादून साहब ने बताया है कि ये जो एरियाज अंदर हैं, जब तक हमारा कोई और दूसरा ऑर्डर ना निकले तब तक वो स्टैंड कर रहे हैं और उसे उस टोल प्लाजा वाले को मानना है, वो बाध्य है उसे मानने के लिए। मगर उसके बावजूद भी अगर वो किसी का पास नहीं बनाता तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उसकी सीधी एफआईआर करवाएं। हम डीएसपी साहब से भी बात कर लेंगे, ऊपर बात करनी पड़ी तो मैं एसएसपी साहब से भी कर लूँगा। हाल तो जिसके ऑनलाइन बढ़ रहे हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर किसी को नहीं मानता है तो ये लेटर साथ में लगा के उसकी एक एफआईआर करवाएं और इन लोगों के ऊपर प्रॉपर एफआईआर होनी चाहिए ताकि ये अंदर हो जाए। देखें, अगर हम आज की डेट में एक आदमी आके आपसे हफ्ता वसूली करने लग पड़ता है तो उसके लिए भी तो हमें उठना पड़ेगा ना। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो इनको हाईवेज को रेगुलेट कर रहे हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया, लेटर हमारे पास क्लियर है, हर एक चीज़ क्लियर है। और उसके बाद अगर कोई ज़बरदस्ती अगर किसी से लेता है तो उसके लिए एफआईआर प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अभी उधमपुर में बैठते हैं उनके अंडर है ये। उनके नंबर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो वो नंबर भी आपको शेयर कर देंगे और उनका ईमेल भी शेयर कर देंगे। उनको प्रॉपर ईमेल भी करें, ऊपर हाईवे में भी ईमेल करें, एफआईआर करवाएं और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम अगर इसके आगे भी अगर कोई आदमी करता, देखें हमारी जद्दोजहद जिस मुद्दे को हम लेके चलते हैं उसे हम किसी भी स्टेज पे छोड़ेंगे नहीं। और अगर किसी के साथ भी अगर कोई अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो होटल एसोसिएशन और आप लोगों के साथ जो आपका पहले भी प्रेस क्लब का और सबका साथ हमें पहले भी मिला, हम सारे इकट्ठे हैं और हम किसी को पैसे लूटने नहीं देंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये दूसरा मुद्दा है जिसके ऊपर हमने आपको एक बता दिया कि प्रोजेक्ट, और उस टोल प्लाजा वाले को भी सुना दिया, उसको भी मैसेज बनवा दिया कि अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है तो भाई जी आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात कर रहे हैं जिसके अंडर आप आते हैं। मगर जब तक उनका कोई ऑर्डर या कोई लेटर उनको सुपरसीड करते हुए आप नहीं दिखाते हैं तो इतनी देर आप किसी से पैसे नहीं लेंगे। ये दूसरा इशू था। लाइन बन गई कि मैं आपके माध्यम से बताऊं कि इस वक्त कटरा में 99% होटल जो है कटरा में ही नहीं पूरे JNK में, और मैंने सेक्रेटरी साहब से, मैंने और केसर साहब ने और वरिंदर केसर जी ने, उन्हें सिर्फ एक बात पूछी। मैंने कहा जी आपके अपने जो JKTDC है उसके भी 90% जो आपके होटल और गेस्ट हाउसेस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन इस वक्त नहीं है। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मतलब इलीगल है, तो क्या आप उन्हें बंद करेंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं बंद करेंगे, हम इसका हल निकालेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो प्रेजेंट सेक्रेटरी साहब आए हैं ही इज़ टू गुड ए पर्सन और वो समझने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ एक, मैं आपको बात बताता हूँ कितनी अच्छी बात की उन्होंने। हमारे यहाँ था एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जी। हमने कहा जी ये कौन सा मुद्दा है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए? कहते क्या होना चाहिए? मैंने कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, ज़रूर नहीं है। किसी आदमी ने कहा जी हम एफिडेविट दे देते हैं। उसने कहा नहीं एफिडेविट मत दो, आप एक कागज़ पर सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना कि साहब मेरे अगेंस्ट कुछ है नहीं, कोई कुछ है, नीचे दस्तखत करना, दे देना। तो इस तरीके से बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे फायर ये वो, मैं अभी सारी चीज़ों को नहीं खोलूँगा क्योंकि कई बार उसी पे, मगर एक डिपार्टमेंट का प्रयास ये है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकें जैसे हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया था।
वी आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमारी बात को माना है। डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, हम सिर्फ उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और उनसे बड़ी बात यह है कि आप सबको तब तक नोटिस से राहत मिलेगी, फाइन नहीं होगा, और अगर कोई करता है तो हमें बताएं। ये एक मेन मुद्दा था। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, ये बिल्कुल हमें करना है और ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन है कि कोई आदमी, और आपके माध्यम से मैं अपने मेंबर्स को भी और जितने होटल्स गेस्ट हाउसेज हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा, प्रॉपर नाम आपका बोर्ड पे होना चाहिए, प्रॉपर उसका कि अगर आपका कार्ड है, ताकि समझ लें हमारे यहाँ ठीक कहते हैं आपके बाल, एक आदमी भवन गया और कई बार उसे बाते हुए उसे पता ही नहीं चलता, वो ढूंढ रहा होता है, तो अच्छी बात नहीं है। देखें, ताली दोनों हाथों से बजनी है और डिपार्टमेंट से ज़्यादा हमने प्रोएक्टिव होना है, और जो हमारी तरफ से होगा हम सारे मेंबर्स को और सभी लोगों को कहेंगे और वो करवाएंगे भी। और जो डिपार्टमेंट की तरफ से चीज़ें हैं हम उनका भी की चीज़ें करवाएंगे। तो मुझे लगता है इस तरीके से पैसा जमा ना करवाए। अगर किसी ने पैसा जमा नहीं करवाया है तो उस नोटिस को वो अभी रख दें, क्योंकि ऊपर से एक क्लियर मैसेज है कि उन नोटिस पे एक्ट नहीं होगा। और आगे भी देखो, मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ, कोई आपके पास फ़ाइन करने आता है और आप जेब से 500 या 2000 के नोट ऐसे टक टक करके उसके हाथ में दे देते हो और वो रसीद काट देता है और वो लेके चला जाता है, तो कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर डिपार्टमेंट से उस चीज़ को लेना बड़ा मुश्किल काम है। मगर मेरी बात आप लोगों से गुजारिश ये है कि उन कोरे नोटों को देने से पहले उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर ऊपर ये पूरी बात हो गई है, और अगर फिर भी कोई आपको अगर के कॉम्प्लिकेशन या कोई अगर डाउट है तो हमारे एसोसिएशन के लोगों को आने दें, आप उनसे बात कर लें। ये लोगों के होटल्स, गेस्ट हाउसेस, ट्रैवल एजेंसीज़ के रजिस्ट्रेशंस और इनकी रिन्यूअल, कुछ एक लोगों को जो पिछली बार आप ही सब लोगों के साथ जो सहयोग के साथ टोल प्लाज़ा में जो सारा एक स्ट्रीमलाइन हो गया था सिस्टम, उसमें जो थोड़ा बहुत कोई कुछ एक लोगों को जो दिक्कतें आई, उस इशू को किस तरीके से हमने हैंडल किया। तो नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे कटरा अमृतसर दिल्ली बन रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर वो जो यहाँ से सीधा ताराकोट जाके मिल रहा है और उससे कटरा को क्या क्या उसका अफेक्ट होगा, वो 3 और चौथा यात्रा को जैसे आप ही ने अभी जिक्र किया, वो हमारे उसमें नहीं था, मगर आपने जो जिक्र किया कि उसे किस तरीके से लोगों की कन्वीनियंस को जो है वो कम किया जा सके, जो आपने RFID को जो आपने इस इशू को उठाया, तो उसी से मुतल्लिक हम बात करेंगे, सुझाव देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को। तो पहले हम शुरुआत करते हैं होटल्स, गेस्ट हाउसेस, ट्रैवल एजेंसीज़ और इन वगैरह की रजिस्ट्रेशन के बारे में, और पर्टिकुलरली होटल्स, गेस्ट हाउसेस के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि हुआ ये कि आज से 1-1.5 महीने 2 महीने पहले हमने सेक्रेटरी टूरिज़म सैयद आबिद रशीद साहब के साथ एक मीटिंग की, जिसमें डायरेक्टर टूरिज़म भी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़म भी थी, और हमने उन्हें कहा कि कटरा में और जो जितने भी होटल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के नाम इतने सख्त हो गए हैं, फायर लाओ, पोल्यूशन लाओ, ये करो, दुनिया भर की चीज़ें करो, जो बेसिक एक्ट में चीज़ें थी उससे वो हट गए हैं और चीज़ें ऐड होती गई। जैसे म्यूनसिपैलिटी ने कहा जनाब हमारे यूज़र चार्जेस भी दे दे, उन्होंने कहा इसे भी ऐड कर लो, उनका NOC भी ले आओ। किसी ने कहा जी हमारा कुछ ये नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा उसका भी NOC ले आओ। तो होते होते ये हो रहा था कि टूरिज़म की रजिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल हो गई थी और कटरा में 95% होटल्स के पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी। तो हमने कहा जी इसे सिंप्लीफाई करें। हमने कहा हर एक डिपार्टमेंट को अपनी पावर है और वो उससे अपना एक्शन लेने दो। फायर को आपसे ज़्यादा पावर है, पोल्यूशन को आपसे ज़्यादा पावर है, वो बंद भी कर सकते हैं। तो आप हर एक चीज़ में क्यों घुस रहे हैं? आप जैसे पहले होता था कि एक होटल गेस्ट हाउस को देखते थे, उसकी रजिस्ट्रेशन करते थे और उस तरीके से आगे वो चलता था। तो उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले को सिंप्लीफाई करेंगे और उन्होंने कहा कि इतनी देर तक किसी को तंग नहीं किया जाएगा। मगर हमने इसी के बीच में देखा कि कटरा में हमें भी पता नहीं लगा, लोगों ने हमें भी नहीं बताया, मगर एक झटके में जब हमें पता चला कि 300-400 होटल्स को नोटिस चले गए हैं, होटल्स गेस्ट हाउसेस को, और बहुत से ट्रैवल एजेंसीज होटल्स को फाइन हुए हैं इस मुद्दे पर। तो हमने इसको बड़ा सीरियस कॉग्निजेंस लेते हुए हमने सेक्रेटरी
टूरिज़्म, डायरेक्टर टूरिज़्म, और इनसे एक मीटिंग की जिसमें सबको बुलाया और हमने कहा कि सर आपने हमें कमिट किया था कि आप इन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और यहाँ तो 300-400 नोटिस निकल गए और फाइन होना शुरू हो गए। तो उसका एक अच्छी चीज़ ये है कि दे आर वेरी काइंड, और उन्होंने नीचे डाउन द लाइन, तो आप समझ सकते हैं कि उनके काम को फ़र्क पड़ेगा, इकॉनमी नीचे होगी, और सरकार तो इन्वेस्टमेंट ला रही है बाहर से कि जनाब इन्वेस्ट करो, इधर धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसे तो प्रोत्साहन देना चाहिए। तो होटल एसोसिएशन का व्यू पॉइंट इसमें बहुत क्लियर है कि वो ताराकोट मार्ग पर नहीं मिलना चाहिए, उसे बस स्टैंड में आके मिलाएं, उसके बाद जैसे भी यात्री जाना चाहे वो जाए। और आपके माध्यम से मैं बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कहूँगा कि वो भी इसके बारे में कहें, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जो है हम लोगों की गिस्ट और सोल जानते हैं, तो वो जो है वो एक ही है कि भाई लोगों को जो है उनकी इकॉनमी भी चलती रहनी चाहिए। तीसरा एक मुद्दा जो अभी राकेश जी आपने उठाया, और वो मुद्दा जो था कि यात्री को परेशानी हो रही है, और पहले ये होता था कि एक यात्री जाता था और सबकी यात्रा स्लिप लेके आ जाता था, ठीक। अब ये है कि हर एक आदमी को RIFT लेने के लिए उसे लाइन में लगना पड़ रहा है। तो हमने देखा पिछली बार भी जो है उसमें लोगों की लंबी लंबी लाइनें आई, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को CO साहब से हमने मुलाकात की, और ही वॉज टू गुड ए पर्सन, और उन्होंने हमें कहा कि साहब, और हमने उन्हें सजेशन दिया था कि अगर आप किसी बैंक में भी जाएं, लंबी लाइन हो तो आपको उसी वक्त एक वेट स्लिप मिल जाती है। आप वो फास्ट फूड में जाते हैं, आपका नंबर है 1032 या 732, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, आपको नंबर मिल जाता है, आप कुर्सी पे बैठते हैं, जब नंबर आता है उधर आ जाता है। तो हमने इन्हें कहा कि साहब आप अगर लाइन ही लग रही है और आपको लग रहा है कि आज वेट लिस्ट है, तो पहले नंबर तो एक उसी वक्त ठक 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 उन्हें वेट लिस्ट देते जाएं, ताकि लोग वेट लिस्ट लें, बैठें, बाज़ार में चक्कर लगाएं, खरीदो फरोख्त करें, खाएं पिएं, और समझ लें इस वक्त नंबर चल रहा है 5000 और उसका नंबर है 9000, उसे मालूम है कि 4 घंटे के बाद आना है, 4 घंटे के बाद आएगा। मगर यहाँ पे हो ये रहा है कि यात्री जो है 4-4, 5-5 घंटे साहब लाइन में खड़ा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से आप ही को पूछता हूँ कि आप ही अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं तिरुपति, कहीं दरबार साहब जाएं, और अगर इतनी लाइन में उधर खड़ा होना पड़ेगा तो उसका यात्रा पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें CO साहब ने पिछली बार जब हम उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था वज़ीर जी इसका हल हम कर देंगे, मगर उसके बाद रश पड़ा नहीं। इस बार एक बार रश पड़ा है, हम फिर उनसे आग्रह करेंगे कि सर इसका कोई हल निकालें। और दूसरे नंबर, जैसे अरुण जी ने भी हमसे बात की कि उधर भी बालगंगा में भी चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकें। देखें, आज यात्रा स्लिप और इन सब का मकसद क्या है? मकसद 2 ही है, सिंपल। एक, कितनी यात्रा आई, दूसरा इतनी यात्रा उधर ना चल जाए कि भगदड़ हो जाए। अब उसे हम जितना सिंप्लीफाई कर सकें वो हमारे हाथ है, और जितना उसे कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, एक आदमी पहले 8 घंटे 5 घंटे कटरा में लाइन में खड़ा होगा, फिर बालगंगा लाइन में खड़ा होगा, फिर हर एक चेक पोस्ट पे खड़ा होगा, फिर भवन पे खड़ा होगा, आपको लगता है वो ज़िंदगी में दोबारा कभी आएगा? तो सर आपके माध्यम से हम कोई अलग-अलग नहीं, हमने यूनाइटेडली एज ए टीम सारी चीज़ों को उठाना है। इसमें जितने भी आप लोग हैं, प्रेस वाले भी हैं, हम भी हैं, सोशल हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये मैं आपके